ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य राजीव जैन के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। हर साल 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है। मिस्टर जैन, मानवाधिकार दिवस को मनाने के पीछे क्या सोच है और भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है, तो किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी? 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए थे। ये 10 दिसंबर को अडॉप्ट किए थे और उसमें ये कहा गया था कि कुछ मानव अधिकार हैं जो संसार के प्रत्येक मानव को उपलब्ध है, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निफाइड लिविंग इत्यादि। और 2 साल उपरांत यह निर्णय लिया गया यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में कि 10 दिसंबर जिस दिन ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किए गए हैं, उस 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में इस आशय का अधिनियम 1993 में पारित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कार्यरत है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक प्रदेश में करीब 26 जगह स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कार्यरत हैं। ये सभी प्रकार के ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के संरक्षण हेतु एवं प्रचार हेतु संलग्न है। इनमें मानव अधिकार बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, महिलाओं से, या अनुसूचित जाति जनजाति, या किसी भी अन्य प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, जैसे फेक एनकाउंटर में मृत्यु होती है, उसका कस्टोडियल इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड। जहां किसी मानव अधिकार का हनन होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल या स्टेट लेवल पर इनको कंप्लेंट दी जा सकती है। मिस्टर जैन, जैसा कि आपने बताया कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन हमारे श्रोता ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह आयोग से अपने मसलों को सुलझाना चाहे और आयोग तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहे, वो कैसे कर सकता है? इसके कई तरीके हैं। एक तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल पर वो शिकायत कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से हमको कर सकते हैं, या हमको पत्र लिखकर कर सकते हैं। पत्र किसी भी भाषा, भारतीय भाषा में हो, उसमें कर सकते हैं। या जो कॉमन सर्विस सेंटर गांव में बने हैं, वहां भी इसका हॉट लिंक दिया है शिकायत दर्ज करने के लिए। वहां से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो स्वयं दर्ज कर सकते हैं या कोई और उनकी एवज में उनके लिए शिकायत दर्ज कर सकता है। किसी भी प्रकार से जब शिकायत मानव अधिकार आयोग में आती है, तब उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 14,433 14433। इस पर भी कोई फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारे श्रोता आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आयोग में समस्याओं और शिकायतों की जांच की प्रक्रिया क्या होती है, और साथ ही जांच के पश्चात जब दोषी पाया जाता है कोई व्यक्ति या कोई संस्था, तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? पिछले वर्ष हमारे पास करीब 1,05,000 शिकायतें आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। जब हमारे पास एक शिकायत आती है तो किसी न किसी, जो हम वर्तमान में 6 सदस्य हैं मानवाधिकार आयोग, तो इन सदस्य के पास जाती है। उस पर हम निर्णय लेते हैं कि इसमें जांच कराई जाए या केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार से इसमें प्रतिवेदन मांगा जाए कि उसमें क्या समस्या है, क्या बात हुई थी। उसके उपरांत उस पर विमर्श करके एक निर्णय लिया जाता है। अगर उसमें गलती पाई जाती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसमें कॉम्पेंसेशन के लिए अनुशंसा करता है कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर उसमें कोई निग्लेक्ट है या कॉम्प्लिसिटी है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की उस मानव अधिकार के हनन में, तब उससे रिलेटेड प्रशासनिक कार्रवाई उस पदाधिकारी के विरुद्ध करने के लिए भी अनुशंसा करता है। सो कॉम्पेंसेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन, इन दोनों के लिए अनुशंसा हम लोग करते हैं। मिस्टर जैन, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सुदूर क्षेत्र हैं, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां जागरूकता की कमी होती है। वहां अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां मानव अधिकार आयोग कैसे संपर्क स्थापित करता है? कई एनजीओज हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। इस एरिया में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से भी हमारे पास शिकायत आती है तो हम उसका संज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा
जो दूर दराज इलाके हैं, कई बार हम लोग भी वहाँ विजिट करते हैं। हम अगले हफ्ते गुवाहाटी और शिलोंग जा रहे हैं, वहीं कैंप सिटिंग करेंगे और कैंप सिटिंग में हमने उसका प्रचार भी कर दिया है, एडवर्टाइज भी कर दिया है और कुछ जो शिकायतें हमारे पास पहले से दर्ज थी उन कॉम्प्लेनेंट्स को हम लोग सूचित कर दिया है कि वहीं हम पब्लिक हियरिंग उन विषयों पर करेंगे। सो ये भी एक माध्यम है जिससे दूर दराज इलाके के लोगों की शिकायतें हमारे समक्ष आएं। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग की भी क्या इसमें कोई भूमिका होती है कानूनी सहायता के लिए? कानूनी सहायता के लिए दूसरा अधिनियम है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। हमारा उसमें योगदान इतना नहीं है, कुछ आंशिक स्तर पर है। जैसे अभी हाल में हमारी बातचीत चल रही है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ और प्रिजन अथॉरिटी के साथ एक प्रदेश में कि हम वहाँ लीगल इंटर्न्स को लें और वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ प्रिजन के लोगों को लीगल सर्विस प्रदान करें। हमारा मकसद उसमें ये है कि वो बच्चे जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो इंटर्न्स हैं, उनको थोड़ा मानव अधिकार के बारे में जानकारी हासिल हो। उन बच्चों को फायदा ये होगा कि उनको एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, ऑन प्रैक्टिस, इन फील्ड उनको एक्सरसाइज हो जाएगी और लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी काम लीगल एड का हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि भारत में मानवाधिकार आयोग की बड़ी सक्रियता है, एक प्रश्न हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किस तरह की सक्रियता रही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक इंटरनेशनल संस्था है, गैनरी GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। तो अभी हाल में सितंबर में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे चेयरपर्सन और सभी मेंबर्स का कुछ मिनट का भाषण भी हुआ था। तो उसमें भी हम योगदान देते हैं। उसमें जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे चेयरपर्सन ने उठाया था, वो था कि कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में वैक्सीन का IPR है, दूसरी तरफ एक मानव अधिकार है जीने का, उन लोगों को जो महामारी से प्रभावित हों। तो इसके बैलेंस में हमको जो जीने का मौलिक अधिकार है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है एज अपोज टू IPR। तो ये उन्होंने वहां सुझाव उस स्तर पर दिया। तो इस प्रकार से हमारा संपर्क उस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से रहता है। उनकी मीटिंग्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन इश्यूज पर विमर्श करते हैं। मिस्टर जैन, अभी कोविड महामारी का जिक्र किया तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड महामारी के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या सक्रियता रही, क्या उपलब्धि रही और किस तरह से इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने काम किया, उस पर आप कुछ दृष्टि डालें। कोविड महामारी के दौरान हमने करीब एडवाइजरीज गवर्नमेंट को विभिन्न मुद्दों पर इशू करी, जैसे माइग्रेंट लेबर के मुद्दे पर या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु या बंधुआ मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए या राइट टू हेल्थ उस विषय पर। तो इस प्रकार से अन्य और विषयों पर भी हमने एडवाइजरीज केंद्रीय सरकार को जारी करी है। अपने मानवाधिकारों को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि लोग कई बार जागरूक नहीं होते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या कोई जागरूकता के कार्यक्रम चलाता है? किस तरह के अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके बारे में अगर आप बता सकें। इस अधिनियम के तहत आयोग की जिम्मेदारी मानवाधिकार के प्रचार के लिए भी है। हम इसमें कई कार्रवाइयां करते हैं, जैसे थ्रू आउट द ईयर हम लोग हर प्रत्येक माह में एक बार हम लीगल इंटर्न्स की एक इंटर्नशिप अपने यहाँ करते हैं, उनको मानवाधिकार से उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा CAPX और पुलिस के लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट प्रत्येक वर्ष करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता करते हैं जिसमें शॉर्ट फिल्म्स के लिए वो होता है। अभी हाल में वो हमने करा था पिछले माह में, उसमें 190 हमारे पास प्रतियोगियों ने उसमें भाग लिया। कुछ लोगों ने तो मोबाइल फोन से अपने फिल्में बनाई थी। फिर हमारा संबंध NSS और नेहरू युवा केंद्र के साथ भी है, उनके साथ भी हम इंटर्नशिप और वर्कशॉप्स करते हैं। कई जगहों पर विजिट्स होती हैं और कुछ जगह पर कैंप्स लगते हैं। इसके अलावा पब्लिकेशंस हमारे होते हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पीरियोडिकली हम लोग क्या कार्रवाई करते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। कुछ जो बुकलेट्स पब्लिक को समझाने के लिए बनाई हैं वो उसका प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग मानव अधिकार का प्रचार करते हैं। मिस्टर जैन, आकाशवाणी समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य राजीव जैन के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।